चले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बॉलीवुड सितारों की भक्ति आपको दिखाते हैं। हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है जरा हटके जरा बचके, और इस फिल्म के सितारे आजकल ईश्वर भक्ति में लीन है। मंदिर मंदिर जा रहे हैं और फिल्म की रिलीज से पहले भी गए थे, बाद में भी ये सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, फिल्म के लीड एक्टर विक्की कौशल और सारा अली खान अब पहुंचे हैं सिद्धिविनायक मंदिर बप्पा का आशीर्वाद लेने, ये मुराद मांगने की बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अच्छा प्रदर्शन जारी रहे। ये फिल्म आजकल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी कर रही है। कहते हैं भगवान गणेश के पावन सिद्धिविनायक मंदिर में जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। यही वजह है कि बप्पा के दर पर तमाम बड़े सितारे अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। उन्हीं में से एक हैं सारा अली खान और विक्की कौशल, जिन्होंने बप्पा के दर पर हाजिरी लगाई। सारा अली खान और विक्की कौशल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म जरा हटके जरा बचके की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। ऐसे में फिल्म की सक्सेस के बाद गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेना तो बनता है। ट्रेडिशनल लुक में मंदिर पहुंचे विक्की कौशल और सारा अली खान ने पहले बप्पा का आशीर्वाद लिया, इसके बाद मंदिर के बाहर मौजूद लोगों को प्रसाद भी बांटा। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब सारा अली खान भगवान के दर पर पहुंची हैं। इससे पहले फिल्म की रिलीज से पहले सारा महाकाल की शरण में पहुंची थी। महाकाल के दर पर पहुंची सारा ने बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही भस्म आरती में शिरकत की थी। इस दौरान सारा अली खान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। महाकाल को साष्टांग प्रणाम कर सारा ने पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ महाकाल का जलाभिषेक किया और गर्भगृह में महाकाल की वैदिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने कोटि तीर्थ कुंड में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए करीब 1 घंटे के लिए ध्यान भी लगाया था। फिल्म की रिलीज से पहले सारा अली खान बाबा केदार के दर केदार धाम भी पहुंची थी। सारा अली खान ने बाबा केदार के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया था। दरअसल सारा और विक्की की फिल्म जरा हटके जरा बचके इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने अब तक 31 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म की रफ्तार को देखकर लग रहा है कि जल्द ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसमें विक्की और सारा पति पत्नी के रोल में नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब पेश है धार्मिक पर्यटन से जुड़ी एक तस्वीर। जम्मू में अब भक्त तिरुपति बालाजी के भी दर्शन कर पाएंगे। 62 एकड़ में बने इस भव्य मंदिर में कल से भक्तों को एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी। और सिद्धरा इलाके में शिवालिक जंगलों के बीच तिरुपति बालाजी का ये मंदिर बनाया गया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से इसका निर्माण करवाया गया है। इस मंदिर में आपको दक्षिण भारत की उत्कृष्ट कलाकारी देखने को मिलेगी। भव्य परिसर, अद्भुत कलाकारी और भगवान की प्रतिमाओं से सजा द्वार। जी हाँ, यह है सिधरा इलाके में शिवालिक जंगलों के बीच बना तिरुपति बालाजी का दिव्य द्वार, जिसे 8 जून से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जम्मू शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच तिरुपति बालाजी का मंदिर बन रहा है और इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। माता वैष्णो देवी दरबार के बाद ये जम्मू का सबसे बड़ा मंदिर होगा। इस मंदिर से जम्मू के धार्मिक पर्यटन को भी भरपूर बढ़ावा मिलेगा। लोगों के कुछ सपने हुआ करते थे। यहाँ पर तवी रिवर फ्रंट बने, यहाँ पर झील बने, यहाँ पर गंडोला बने, लेकिन हम सुनते ही थे, किया किसी ने कुछ नहीं। आज स्मार्ट सिटी के रूप में एक जम्मू को उभारा जा रहा है। इसी तरह जो सभी प्रोजेक्टों की मैं बात कर रहा हूँ, सभी प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और जल्द ही जम्मू एक पर्यटन क्षेत्र बनेगा और आसपास के जो इलाके हैं इसमें ये रिलीजियस टूरिज्म और दूसरी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस भव्य मंदिर का निर्माण तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की ओर से किया गया है। इस ट्रस्ट की ओर से देश में बनाए जाने वाला ये 5वां मंदिर है। करीब 62 एकड़ में फैले इस मंदिर के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके लिए जमीन भी जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई है। पत्थरों से बनाई यह मंदिर दक्षिण भारत की उत्कृष्ट कलाकारी का नमूना है। इसका निर्माण बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश से आए कारीगरों और मजदूरों ने किया। इसकी खास बात यह है कि ये जो मंदिर है ये तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बना रहा है और जम्मू कश्मीर सरकार ने इस मंदिर को बनाने के लिए 62 एकड़ जमीन जो है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट को दी है और 30 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है जो कि लगभग अब पूरा हो चुका है। आस्था की भूमि जम्मू में धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के साथ ही ये मंदिर लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। जम्मू में बदलती तस्वीर के बीच ये एक सुखद तस्वीर है। उम्मीद है कि भगवान बालाजी के दरबार में पहुंचकर जहां भक्तों की मनोकामना पूरी हो, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों की जिंदगी में भी नई तरंग आए। सुनील जी भट्ट, जम्मू, गुड न्यूज टुडे। भगवान भक्त पर कृपा बरसाते हैं तो भक्त भी खुले दिल से जगत के पालनहार का आभार जताते हैं, दान पुण्य करते हैं और यही वजह है कि देश भर के कई मंदिर भक्तों के रिकॉर्ड चढ़ावे की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। और अब इस कड़ी में नाम जुड़ गया है इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर का। आजकल इस मंदिर में खजाना गिनने का काम किया जा रहा है। 20 दिन तक ये गिनती चलेगी और इस दौरान भक्तों की आस्था की अनूठी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दान में मिली रकम की गिनती जारी है। ये गिनती 20 दिनों तक जारी रहेगी और इस काम के लिए नगर निगम के 20 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। भगवान गणेश के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं और दिल खोलकर दान भी करते हैं। नकदी के अलावा भक्त यहाँ सोने चांदी के जेवरात भी चढ़ाते हैं और इस बार तो मंदिर को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी दान में मिली है। इस बार वो बड़े आश्चर्यजनक रूप से विदेशी मुद्राएं बहुत निकली हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो प्रवासी भारतीय आए थे उन लोगों का हमने बढ़ चढ़ के स्वागत किया था। असल में मंदिर में 36 दान पेटियां हैं। इनमें करीब 16 दान पेटियां खोली जा चुकी हैं, जिनसे 2000 के भी कई नोट मिले हैं। 500 का एक नोट निकला है और 2000 का पूरा 100 की गड्ढी निकली है, यानी 2 लाख रुपए निकले हैं। अभी तक गणना जारी है, आगे और उम्मीद है। पिछले साल इन दान पेटियों से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन इस साल ये रिकॉर्ड टूट सकता है। इसके अलावा मंदिर प्रशासन को दान की इस पेटियों से कुछ चिट्ठियां भी मिली हैं। ये वो खत है जो भक्तों ने भगवान को लिखी है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे। इंग्लिश कंडीशंस में पिच और मौसम का अहम रोल होता है और इस पिच पर तेज गेंदबाजों के साथ स्पिनर्स की भी अहम भूमिका रहती है। लिहाजा डब्ल्यूटीसी के फाइनल में रविंद्र जडेजा पर सबसे ज्यादा दारोमदार होगा। और अब आपको लिए चलते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की क्लास में और दिखाते हैं सचिन टीम इंडिया को जीत का क्या गुरु मंत्र दे रहे हैं। Oval pitch is such that, as the time goes by, it also assists spinners. So spinners will come into play a little bit. It need not always be a turning track. Sometimes spinners rely a lot on bounce. Sometimes off the pitch, that little bit of zip that they get, they also use that. Also overhead conditions, because it all depends on the shiny side of the ball. If they're able to get that drift and get the ball to talk in the air without pitch coming into play. So oval is going to be a good venue for India. सहारा के रेगिस्तान में भारतीय एथलीट महाश्वेता घोष ने परचम लहरा दिया। सहारा के रेगिस्तान में आयोजित मैराथन ऑफ सेंड में दौड़ लगाने वाली महाश्वेता घोष पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आपको बता दें कि महाश्वेता घोष ने न सिर्फ इस मैराथन में हिस्सा लिया है, बल्कि उन्होंने इस रेस को सफलतापूर्वक पूरा भी किया है। 7 दिनों तक चले इस रेस में महाश्वेता ने 256 किलोमीटर की लंबी दौड़ लगाई और फिटनेस की अद्भुत मिसाल पेश की।
ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा के इस रेगिस्तान में दूर दूर तक सिर्फ बंजर भूमि और रेत है और इस पथरीली रेत में एक भारतीय महिला एथलीट ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली महाश्वेता घोष ने सहारा के रेगिस्तान में आयोजित मैराथन ऑफ सैंड में भारत को रिप्रेजेंट किया और इस रेस को पूरा कर महाश्वेता घोष ने इतिहास रच दिया। यही नहीं, महाश्वेता घोष मैराथन ऑफ सैंड को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली देश की पहली महिला एथलीट बन गई हैं। पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाली महाश्वेता की दौड़ की ये कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने अपनी सेहत और फिटनेस के लिए दौड़ना शुरू किया, लेकिन महाश्वेता घोष की लगन और मेहनत ने उनकी इस दौड़ से देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। किसी फ्रेंड ने मुझे पहली बार ये इंस्पायर किया बोल के कि यार तुम बहुत अच्छा भागोगी, भाग के देखो। मुझे बहुत बोरिंग लगता था कि मैं जिम जाती थी, तो मैंने तब जाके पहली बारी जो है अपना एक रन पे रजिस्टर किया। स्पिरिट ऑफ विप्रो करके एक रन होता था बैंगलोर में, 21.1 के लिए पहली बार रजिस्टर कर दिया। अच्छा चलो, फिर जो भी थोड़ा बहुत 2-3 महीने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद तो है मैंने कुछ 2 घंटा 15 मिनट में पहली बारी रेस खत्म किया। बता दें कि सहारा के रेगिस्तान में साल 2022 में आयोजित इस मैराथन में दुनिया भर के 1100 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था और 7 दिनों तक चलने वाली इस रेस में 256 किलोमीटर की दौड़ लगाई। सबसे खास बात तो ये है कि इस तपती रेत में पीठ पर एथलीट अपना टेंट और खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं। सहारा मोरक्को में 256 किलोमीटर का होता है, 7 दिन का होता है। और इसको एक मल्टी स्टेज रेस बोला जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये एक रेस के अंदर में 6 रेस होता है। आपको हर स्टेज क्वालिफाई करके फिर अगले दिन जाना है। तो जैसे आपने पहले दिन आपका एक रेस जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में शुरू होगा जब रेस फ्लैग ऑफ होता है, जैसे कोई भी इवेंट होता है यहाँ पे। उसके बाद एक गिवन टाइम में आपको रेस खत्म करना होता है, जिसका डिस्टेंस टाइम डिसाइडेड होता है और उस टाइम तक आपको वापस आना है कैंप अपना रेस खत्म करके। अगर आप उस टाइम पे नहीं आई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, अगले दिन नहीं रेस कर सकते। दुनिया की सबसे मुश्किल मैराथन में महाश्वेता घोष ने भारत का परचम लहरा दिया है और उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बन गई हैं जो रुकावटों से लड़कर मंजिल पाने का हुनर रखते हैं। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खेल के क्षेत्र में लगातार भारतीय खिलाड़ी नई बुलंदियां हासिल कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में खेल के क्षेत्र में पेशेवर खिलाड़ियों ने बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है। वहीं अब नन्हे और युवा खिलाड़ी भी पीछे नहीं हैं। मुंबई के कुछ बच्चों ने इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल करके देश का गौरव बढ़ाया है। अब आपको दिखाते हैं नौनिहालों की कामयाबी की कहानी। मुंबई में स्कूल के कैंपस में कराटे की प्रैक्टिस कर रहे ये बच्चे इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन करके लौटे हैं। नेपाल में हुई 14वीं NSK इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में इन बच्चों ने 30 मेडल अपने नाम किए हैं। चैंपियनशिप में मुंबई के पार्ले तिलक स्कूल के 10 बच्चों ने हिस्सा लिया था। बच्चों में इतना पोटेंशियल था कि बच्चे आगे जा सके और वहाँ पे कंपटीशन इतना बड़ा था कि हमने सोचा ना था कि हम इतने बड़े मेडल लेके आएंगे, इतने ज़्यादा मेडल हम लेके आएंगे। जिसमें हमने 4 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्राउन्स ऐसे हम लोग मेडल लेके आए। टोटल हम लोग 31 मेडल लेके आए हम लोग। पहली बार देश से बाहर कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गए इन बच्चों के हौसले बुलंद थे। हालांकि विदेशी धरती पर मुकाबले को लेकर इनके मन में थोड़ी हिचक तो थी, लेकिन अपने पक्के इरादे की बदौलत इन बच्चों ने कराटे में बड़ा मुकाम हासिल कर दिखाया। पहले हमने तैयारी की थी तो मेरे को 3 मेडल्स मिले हैं, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं 2 महीने से पहले प्रैक्टिस कर रही हूँ। अप्रैल से चालू हुआ था प्रैक्टिस और मैं जब भी जा रहे थे तभी उस दिन तक वो प्रैक्टिस चालू था। 18 साल के जो भी ऊपर के सभी में ओपन में खेला, तो मैंने
टीम कुमिटे मतलब फाइट में ये ब्रॉन्ज और एक सिल्वर लाया, तो उसमें वो एक डर रहता है कि अभी हमारे से बड़े बच्चे अभी कैसे खेले, हमारे से बड़े बच्चे अभी कैसे खेले। तो फिर सर मुझे एक ही बोले, तू खेलते जा, बस मैं पीछे बैठा हूँ। तो वो उससे सभी डर निकल गए। जब जीते तभी बहुत अच्छा फीलिंग आ गया था, क्योंकि पहला इंटरनेशनल मैच, उसमें 4 मेडल मिला और 3rd प्राइज मिला हम लोग को टीम में। उसमें बहुत मजा अच्छा लगा हम लोग को। धुन के पक्के इन बच्चों की टीम ने इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबी हासिल करके ये जता दिया है कि मेहनत और लगन से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। ये बच्चे अब आने वाले समय में और भी बुलंदियां हासिल करना चाहते हैं। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको संस्कृति के संगम की एक अनूठी तस्वीर दिखाते हैं। संस्कृत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। यही वजह है कि संस्कृत को देवभाषा कहा जाता है और इसी देवभाषा के प्रचलन के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। लोगों में इसके प्रति रुचि पैदा की जा रही है। बिल्कुल, ओडिशा के भुवनेश्वर में संस्कृत संभाषण शिविर लगाया गया, जहां लोगों को संस्कृत में बात करना सिखाया गया और व्याकरण की जानकारी भी दी गई। भारत माता की जय। भारत भूषा ये कोशिश है देववाणी संस्कृत को आम जनमानस तक पहुंचाने की। ये कोशिश है संस्कृत भाषा को आम बोलचाल में लाने की। इसी उद्देश्य से ओडिशा के भुवनेश्वर में 15 दिनों तक संस्कृति संभाषण शिविर लगाया गया, जिसमें हर उम्र के संस्कृति भाषा प्रेमियों ने हिस्सा लिया। इनमें बड़ी संख्या में युवा शामिल रहे। शिविर में शामिल लोगों को खेल खेल में संस्कृत भाषा की जानकारी दी गई, ताकि वो उन शब्दों को आम बोलचाल में इस्तेमाल कर सके। किसी ने संस्कृत में गीत गाए तो किसी ने संस्कृत में कविता सुनाई। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने संस्कृत में देशभक्ति गीत गाकर समा बांध दिया। भारत भूषा इस शिविर में शामिल लोगों को संस्कृत भाषा के क्षेत्र में हुए रिसर्च और प्राचीन ग्रंथों के बारे में भी बताया गया। विश्व की लगभग सभी भाषाओं को अगर हम लोग सीखे तो उसका मूल कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का दिखता है। इसलिए भाषा के तौर पर, ज्ञान विज्ञान के तौर पर अगर इसको हम लोग प्रचारित करेंगे तो ये फिर से एक बार जो पुराने ऋषि मुनियों ने जो निश्चित रूप से वैज्ञानिक थे, वो उनका ज्ञान हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। शिविर का आयोजन संस्कृत भारती संगठन की तरफ से किया गया, जिसका मकसद इस भाषा को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जाकू राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत एक बार फिर से चरितार्थ हुई है। बालासोर ट्रेन हादसे के 48 घंटे बाद एक शख्स जिंदा बच गया। आपको बता दें, ये शख्स असम का रहने वाला है, जिसे अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौत को मात देकर लौटे इस आदमी ने ट्रेन हादसे की आंखों देखी बताई। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद कई ऐसे लोग हैं जो मौत को मात देकर अपनों के बीच लौटने में कामयाब रहे हैं। ऐसे ही एक यात्री का पता चला है जो इसी भीषण ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के बीच 48 घंटे के बाद जिंदा मिला। मौत को मात देने वाले इस आदमी का नाम दुलाल मजुमदार है और वो असम का रहने वाला है। दुलाल मजुमदार, मेरा नाम दुलाल मजुमदार। आपका घर कहाँ है? मेरा घर आसाम। राहत और बचाव में जुटी टीम ने उसका रेस्क्यू किया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में भर्ती दुर्लभ अभी सदमे में है।
लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी जान खतरे से बाहर है। बताया गया कि भूखा प्यासा दुलाल मजुमदार हादसे के बाद पटरियों के किनारे झाड़ियों के बीच दबा हुआ था। इसी बीच हादसे को 48 घंटे बीत चुके थे और सर्च ऑपरेशन लगभग थम चुका था। ट्रैक को ट्रेन के लिए खोले जाने की तैयारी चल रही थी। तभी अचानक हिलती हुई झाड़ियों पर बचाव टीम की नजर पड़ी और वहां जाकर देखा तो घायल दुलाल नजर आया। दुलाल की तरह ऐसे कई और लोग भी हैं जो मौत को मात देने में कामयाब रहे। कोई हादसे के वक्त किसी और बोगी में होने से बच गया तो कोई पोस्टमार्टम के लिए रखे शवों के बीच से घंटों बाद जिंदा मिला। मौत को मात देने वाले ये लोग उन परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे हैं जिन्हें अभी भी अपनों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, शौक बड़ी चीज है। किसी को कपड़ों का होता है और किसी को घड़ियों का होता है और किसी को गाड़ियों का होता है। गुजरात के नवसारी में ऐसे शख्स हैं जिन्हें पुरानी मोटरसाइकिल के कलेक्शन का शौक है। 1990 के दशक से ये पुरानी मोटरसाइकिल का कलेक्शन कर रहे हैं। नवसारी के रहने वाले शख्स के पास तकरीबन 100 साल पुरानी बाइक्स हैं। इनके कलेक्शन में विंटेज लग्जरी बाइक्स भी हैं। यहां तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जंग मैदान में दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभालने वाली मोटरसाइकिल भी इनके कलेक्शन में शुमार है। कतार में खड़ी ये विंटेज बाइक्स बेशकीमती हैं। एक या दो नहीं बल्कि 45 से भी ज्यादा हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो 100 साल पुरानी हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जंग मैदान में किया गया था। ये बाइक्स पुरानी जरूर हैं, लेकिन आज भी एक किक में स्टार्ट होती हैं और एक किक इन्हें रोमांचकारी सवारी में बदल देती है। गुजरात के नवसारी के रहने वाले सिद्धार्थ देसाई के पिता कृपलानी देसाई ने 1990 के दशक से विंटेज बाइक्स का कलेक्शन शुरू किया। ये मेरे पिताजी का शौक था और 1990 से उन्होंने स्टार्ट किया है ये बाइक कलेक्शन का। और उसमें जो सबसे पुरानी है वो रॉयल एनफील्ड है, 1910 की है और वो ब्रिटेन मेड है। वहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड की फर्स्ट साइकिल थी वो हमारे पास है। और खासियत की बात है, हमारे पास 3 ऐसे बाइक्स है 3 कंपनियों के। उसमें नॉर्टन है, ट्रायम्फ है और एजेएस है, जो वर्ल्ड वॉर में यूज हुए बाइक्स थे और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर में भी यूज हुए थे। दरअसल सिद्धार्थ के पिता कृपलानी देसाई ने 1986 से विंटेज बाइक्स की खोज शुरू कर दी। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद कृपलानी को सफलता मिली, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ऐसा नहीं था। तो ये सब जो बाइक्स थी वो कुछ महाराष्ट्र में थी, पुणे, नासिक, कुछ राजस्थान में थी, कुछ दिल्ली में थी। तो वहां से कलेक्ट करके ये ऐसा था कि ये बाइक चालू कंडीशन में नहीं थी। वहां से ऐसे स्क्रैप कंडीशन में लेके आया और उसको रिस्टोर किया और उसको यहाँ पे प्रिजर्व किया है हमने। बाइक को रिस्टोर करना है तो 1.5 से 2 लाख होता है खर्चा, और ऐसे देखा जाए तो साल में 2 से 3 लाख खर्चा पूरा मेंटेनेंस का पूरी बाइक्स का होता है। यहाँ दिख रही सारी विंटेज बाइक्स आज चालू हालत में हैं और देखा जाए तो आज ये किसी धरोहर से कम नहीं। विंटेज बाइक्स के इस कलेक्शन में देशी बाइक्स भी हैं और विदेशी बाइक्स भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आभूषण कारीगरी की दुनिया में आपको बता दें कि भारत का डंका बज रहा है। जी हां, हैदराबाद के शिव नारायण ज्वेलर्स ने अपने अनोखे प्रोडक्ट्स के लिए 8 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं। नायाब कारीगरी का नमूना गणेश और राम दरबार पेंडेंट में भी दिखता है। गणेश पेंडेंट में 11,472 और राम दरबार पेंडेंट में 54,666 से ज्यादा हीरे लगाए गए हैं, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हैदराबाद के एक ज्वेलर्स ने आभूषण कारीगरी की दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। शिवनारायण ज्वेलर्स ने एक के बाद एक 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दुनिया में भारत की कलाकारी का लोहा मनवाया है। बता दें कि शिवनारायण ज्वेलर्स के 8 अलग अलग प्रोडक्ट्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली, जिसमें 11,472 हीरों को जड़कर तैयार किया गया गणेशा लॉकेट बेहद खास है। इसके साथ ही करीब 1681 ग्राम के राम दरबार पेंडेंट में 54,666 हीरे लगाए गए हैं, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जाहिर है, 8 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाले शिवनारायण ज्वेलर्स की ये कामयाबी आभूषण कारीगरी की दुनिया में
हीरे जैसी चमक बिखेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए ना, रोज की तरह आज भी वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। लेकिन कल फिर आपसे होगी मुलाकात कड़क चाय और रिफ्रेशिंग खबरों के साथ। जी हाँ, चाय तो कड़क होगी और साथ में रिफ्रेशिंग भी होगी, और वो खबरें भी जो हम आपको दिखाएंगे रिफ्रेशिंग ही होंगे। बने रहिए। क्या हुआ है, जो गर्मी का मौसम है, आपको खबरों का कूल डूज देने के लिए हम आते ही रहेंगे, ये वादा हमारा आपसे है। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। मिलते हैं कल 5 बजे चाय पर चर्चा में।